गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हमने जो लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। ये पार्ट 2 है जिसमें मुकेश की स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो चलते हैं मुकेश के साथ। मुकेश के पास, मुकेश रहता कहाँ है, क्या करता है? मुकेश एक बच्चा है, यंग बॉय है, रहता कहाँ है? फिरोजाबाद, चूड़ियों का शहर। चूड़ियों का शहर, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री कहाँ है? फिरोजाबाद। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार्स? आई विल लर्न। ये इनिशियल इंटरेक्शन है ऑथर का मुकेश के साथ कि मुकेश चाहता है कि अपनी लाइफ का मास्टर खुद बने। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार चलाना चाहता है। और जब ऑथर पूछती है कि क्या आपको कार चलाना आता है, तो वो कहता है कि मैं सीख लूंगा, मैं गराज में काम करूंगा। गराज उसके घर से काफी दूर है, तो वो कहता है कि मैं पैदल चल के वहां चला जाऊंगा, पर मैं सीख लूंगा। उसकी आंखों में एक लाइट दिखाई देती है, एक रोशनी, एक चमक। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। फिरोजाबाद फेमस फॉर बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। हर दूसरा परिवार लगभग बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है फिरोजाबाद में। 20,000 चिल्ड्रन वर्किंग इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर लूजिंग ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। डिंगी सेल्स, बहुत अंधियारी संकरी गलियां जहां अंधेरे में फ्लिकरिंग लैंप्स, बच्चे काम कर रहे हैं जिनकी आंखें अंधेरे से ज्यादा एडजस्ट हैं बनिस्बत रोशनी के। लगभग 20,000 बच्चे ग्लास फर्नेसेस, ग्लास की भट्टियों में काम कर रहे हैं जहां टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो अपनी आंखों की ब्राइटनेस खो देते हैं। और फिर मुकेश वॉलंटियर करता है, कहता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा उत्तर को। और फिर जब रास्ते में उतर जाती है, क्रम्बलिंग वॉल्स, चरमराती हुई, गिरती हुई, भरभराती सी दीवारें जिनमें क्रैक्स हैं, टूटी हुई खिड़कियां, डिंगी लेन्स, भरी हुई नालियां। बुरा हाल है जहां एनिमल्स एंड ह्यूमंस को एग्जिस्ट। घरों में जानवर और आदमी साथ साथ रहते हैं। जब वो उसके घर पे जाते हैं तो लोहे का दरवाजा है टूटा सा, पैर से मुकेश पुश करता है, वो एंटर करते हैं तो चूल्हे के ऊपर एक बर्तन है, उसमें कुछ पक रहा है। और एक फ्रेल यंग वुमेन जो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, वो खाना बना रही है। और उसने कमांड कर ली है रिस्पेक्ट एक बहू की, जो 3 लोगों का ध्यान रखती है, मुकेश का, मुकेश के बड़े भाई का और मुकेश के पिताजी का। जो मुकेश के पिताजी हैं एक बैंगल मेकर है, उनको वही आता है। पहले वो एक टेलर थे, अब मुश्किल से उन्होंने अपना घर रिनोवेट किया है, जो आधा बना हुआ है, आधा ही रिनोवेट हो पाया। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, मुकेश ग्रैंडमदर टोल्ड टू ऑथर। जो मुकेश की ग्रैंडमदर है, दादी माँ, वो ऑथर को बताती हैं कि बैंगल मेकिंग ही हमें आता है और यही इनका कर्म है, कर्मा है, यही इनके भाग्य में लिखा है, हमें और कुछ आता भी नहीं है। और जो मुकेश की ग्रैंडमदर है, उन्होंने खुद देखा है मुकेश के ग्रैंडफादर को अंधा होते हुए व्हाइल पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। तो जो मुकेश की दादी माँ है, उन्होंने अपनी आंखों के सामने मुकेश के दादाजी की आंखों की रोशनी जाते हुए देखी है, क्योंकि वो भी बैंगल मेकर थे। और फिर जब ऑथर वहां फिरोजाबाद में घूमती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, तो उनको नजर आते हैं फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर पेरेंट्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। तो छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ दिए की रोशनी में जो ग्लास के पीसेस हैं वो वेल्ड कर रहे हैं सर्कल ऑफ बैंगल्स में। तो ये इनका रोजमर्रा का काम है। लगभग 20,000 बच्चे काम कर रहे हैं। जैसे मुकेश के दादाजी की आंखों की रोशनी चली गई थी, ये बच्चे भी ग्लास फर्नेसेस में जहां टेम्परेचर इतना ज्यादा है और अंधेरे कमरों में जहां
सिर्फ दिए की रोशनी है, उनमें अपने माता पिता के साथ काम करते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन लाइट, उनकी आंखें अंधेरे को ज्यादा एडजस्ट है बनिस्बत रोशनी के। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑथर का जब इंटरेक्शन होता है मुकेश से, तो उसकी आंखों में लाइट है, रोशनी है, फ्लिकरिंग, वो कार ड्राइव करना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिरोजाबाद में रहता है जो चूड़ियों के लिए मशहूर है, जहां लगभग 20,000 बच्चे ग्लास फर्नेसेस हॉट टेम्परेचर में काम करते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। जहां घरों की हालत इतनी खराब है, मुकेश जब उनको अपने घर ले जाता है तो उसकी भाभी ऐसे लगती है जैसे कुपोषण का शिकार हो, और वो जब उसके फादर आते हैं तो घूंघट भी करती है, और उसकी दादी बताती है कि यही इनका भाग्य है, इनकी डेस्टिनी है, इनका कर्म है, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों के सामने उनके दादाजी को अंधा होते हुए देखा है। और ऑथर को आगे और दिखता है, पता चलता है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने पेरेंट्स के साथ दिए की रोशनी में ग्लास के पीसेस सर्कल ऑफ बैंगल्स पे वेल्ड करते रहते हैं, और उनकी आंखें अंधेरे को ज्यादा एडजस्ट है बनिस्बत लाइट। Eyes adjusted more to dark than light often end up losing their eyesight, और आमतौर पर वो ऐसा करते करते अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। फिर उनको ऑथर को सविता मिलती है, एक यंग लड़की जो पीली ड्रेस पहने हुए है और एक एल्डरली वुमन के पास बैठी है और वेल्डिंग कर रही है, पॉलिशिंग कर रही है, और उसको ये भी नहीं पता है कि चूड़ियों की सैंक्टिटी, पवित्रता क्या है। ये सुहाग की निशानी है इंडियन वुमन के, और एक दिन आएगा जब वो खुद लाल चूड़ियां पहनी होंगी, उसकी कलाई में चूड़ियां पहना दी जाएंगी, लाल ड्रेस पहनी होगी, माथे पर बिंदी लगाई होगी, और वो खुद एक दुल्हन होगी। तब उसको शायद इनकी सैंक्टिटी, इनकी वैल्यू, सुहाग ऑफ इंडियन वुमेन, बैंगल्स समझ आएगा। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक एल्डरली वुमन जो सविता के पास बैठी है, जब वो शब्द कहती है तो हमें वो पोलाइट नजर आती है कि कितना काम करने के बाद भी फिर भी एक वक्त का भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है। कितनी गरीबी, कितना काम, कभी ना खत्म होने वाला काम, और फिर भी गरीबी इतनी कि एक भर का, एक वक्त का ढंग से खाना भी नसीब नहीं। Her husband knows nothing except bangles and had made a house to live in. उसका जो बूढ़ा पति है उसको बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ नहीं आता है, वो मुश्किल से अपने लिए रहने के लिए घर बना पाया है। विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, ये लोग एक कुचक्र में फंस गए हैं जो मिडिल मैन का है। जो नए नए लड़के हैं वो अपने घर वालों को कहते भी हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पर वो खुद भी, मैं कहती हूँ कि व्हाई डोंट यू गेट ऑर्गेनाइज्ड। तो जब ऑर्गेनाइज होने की बात आती है तो वो कहते हैं कि विशियस सर्कल है मिडिल मैन का। उसकी वजह से एक सर्कल है साहूकार्स का, जिसमें मिडिल मैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन सब शामिल हैं। एक पूरा सर्कल है, विशियस सर्कल, जिसमें एक चक्र सा है, जिसमें छोटे से बच्चे को ही फंसा लिया जाता है, और अगर कोई शिकायत करता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, पीटती है, और फिर वो डेयरिंग नहीं हो पाती, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाता। टुगेदर दे हैव पुट द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। जो ये विशियस सर्कल है, सर्कल ऑफ साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, इन्होंने मिलकर बच्चे पर वो बोझ डाल दिया है जो वो कभी भी उतार नहीं पाते। He accepts as naturally as his father। तो जो बच्चा है वो इस बर्डन को उतना ही नेचुरली स्वीकार कर लेता है जैसा कभी उसके फादर ने स्वीकार किया होता है। डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और डेयरिंग उनके जीवन का, उनके बड़ा होने का हिस्सा नहीं है। वो हिम्मत नहीं कर पाते, इस सर्कल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत उनमें नहीं है, ना ही वो हिम्मत जुटा पाते हैं। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिर आखिर में मुकेश कहता है कि एक बच्चा जो औरों से अलग है, जिसमें थोड़ा डेयर है, थोड़ी फ्लिकरिंग ऑफ लाइट है,
थोड़ा सा लाइट ऑफ होप है, वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि गराज उसके घर से बहुत दूर है, वो कहता है मैं चल के भी जा सकता हूँ। तो मैं कहती हूँ, जो ऑथर की बात कह रही हूँ, मैं कहती हूँ, तो ऑथर कहती है मुकेश से कि क्या वो एरोप्लेन्स नहीं उड़ाना चाहता है? तो वो कहता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही इज कंटेंटेड विद मोटर्स कार्स बिकॉज फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर बहुत कम ही जहाज उड़ते हैं। तो मुकेश कंटेंटेड है, संतुष्ट है अपने सपने से, अगर वो पूरा हो पाया तो। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे जिसमें हम दोनों पार्ट को इकट्ठा करके आपको बताएंगे, ताकि आपको दोनों पार्ट को भी अच्छे से एक साथ समझ में आ जाए। तो I hope you like our videos. Stay tuned. Thank you. Have a nice day.